डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बलरामपुर में महारुद्र यज्ञ और शिव पुराण कथा में सीएम साय हुए शामिल। विधि विधान से रुद्र अभिषेक और पूजा अर्चना की। सीएम साय ने मुराम कर्रा में मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और एमएमडीआर बिल के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, रांची के मोराबी स्थित अशोक वाटिका से निकाली रैली। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो सहित कई नेता रहे मौजूद। वहीं गोड्डा मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संभाला मोर्चा। एमएमडीआर बिल का विरोध करते हुए मंत्री बोले, झारखंड के अधिकारों से समझौता नहीं, राज्य के संसाधनों को हड़पने का लगाया आरोप। नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे महाराष्ट्र के नागरिक नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए गए। ठाणे जिले के 9 पर्यटक से संपर्क टूटा। सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल पर की बात। सीएम ने कहा, चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है। सीएम फडणवीस ने दिए विदेश मंत्रालय से किया संपर्क। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बलरामपुर रामानुज जिले के ग्राम कर्रा की पावन धरा पर आयोजित श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राचीन बाबा खमेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही ग्राम कर्रा में मंगल भवन निर्माण की घोषणा भी की है। कर्रा गांव में शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है और पूज्य दिव्यानंद जी महाराज के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा का विरल धारा यहाँ पर बह रहा है और क्षेत्रवासी इसका लाभ ले रहे हैं। और इस सावन का बाबा भोलेनाथ का पवित्र महीना भी चल रहा है और आज हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस कथा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और यहाँ पर कर्मेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। हम लोग उनकी विधिवत पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर मंगौली जिला भाजपा कार्यालय में समरसता जिला संकल्प अभियान के तहत 11 मंडल के कार्यकर्ताओं को पावन कलश वितरित किया। आपको बता दें, साव ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। वहीं उन्होंने बताया कि मनुष्य की पहचान जाति पाति से नहीं बल्कि उसके आचरण और कर्म से होती है। उनका विचार सब में एक ही परमात्मा का वास, समाज के भेदभाव मिटाकर सभी को समान दृष्टि से देखने का संदेश देता है। यही भाव सामाजिक समरसता की मजबूत नींव है। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि अभियान के तहत 11 मंडलों के कार्यकर्ता पावन कलश लेकर गांव-गांव और जन जन तक पहुंचेंगे। वो संत रविदास जी के विचारों और समरसता के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। वही अभियान का उद्देश्य समाज में आपसी सम्मान और भाईचारे के भाव को मजबूत करना है। कार्यक्रम को मंत्री लखनलाल देवागन और विधायक पुन्नूलाल मोहले ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री साहब ने मंगौली में संत रविदास जी की प्रतिमा एवं चौराहे के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं ये कार्य संत रविदास जी के सामाजिक समरसता के विचारों को जनमानस से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद के जरिए देश भर के युवाओं से जुड़कर खेल और विकसित भारत को लेकर बात की है। आपको बता दें, देश भर में 5000 से ज्यादा जगहों पर करोड़ों युवाओं ने इस संवाद में जमकर हिस्सा लिया। वहीं इसी कड़ी में रायपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT में भी खेलो इंडिया संवाद का आयोजन हुआ। यहाँ भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका बिस्सा के
साथ युवाओं ने बातचीत की और खेल को लेकर अपने विचार रखे। वहीं युवा खिलाड़ियों ने कहा कि भारत को खेल के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। युवाओं ने ओलंपिक 2036 में भारत की मजबूत मौजूदगी को लेकर भी अपने विचार रखे। साथ ही नशा मुक्त भारत बनाने को लेकर भी युवाओं ने सुझाव दिया। कार्यक्रम में युवाओं ने कहा कि अगर देश का युवा स्वास्थ्य और नशे से दूर रहेगा तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं को की इसी ऊर्जा और भागीदारी से के विकसित भारत के सपने को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद से देश भर में 5000 से ज्यादा जगहों पर करोड़ों युवाओं से वर्चुअल चर्चा की है। यह हमारे युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ने और विकसित भारत के निर्माण के लिए विचार साझा कर प्रोत्साहित किया गया है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में खेलो इंडिया संवाद में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका बिस्सा के साथ युवाओं ने संवाद किया। युवा खिलाड़ियों ने देश को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। वहीं उनके विचारों में भारत खेल में आगे होगा और ओलंपिक 2036 में देश अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। वहीं उत्साही युवाओं की भागीदारी से ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। युवाओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए भी विचार साझा किए। नशा मुक्त युवा की विकसित भारत का निर्माण करेगा। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन के मौके पर आस्था और भक्ति का खास नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, यहाँ करीब 2100 माताओं और बहनों ने भगवान जगन्नाथ को रक्षा सूत्र बांधा और खुशहाली की कामना की। वहीं विधायक और जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। रक्षा सूत्र बांधने के समय मंदिर परिसर भगवान जगन्नाथ के जयकारों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। वहीं महिलाओं भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि भगवान बलभद्र के दर्शन किए और साथ ही पूजा अर्चना की। इस मौके पर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि ये भाई बहन के प्यार, परिवार के संस्कार और महिलाओं के सम्मान का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि सभी के भगवान जगन्नाथ से देश और प्रदेश में शांति, सुरक्षा और खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साहू, वहीं कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके चलते मंदिर परिसर में काफी भीड़ भी रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आखिर में पुरंदर मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल सभी माताओं, बहनों और श्रद्धालुओं का आभार जताया और भगवान जगन्नाथ से सभी के सुख और समृद्धि साथ ही सुरक्षित जीवन की कामना की। बात करेंगे झारखंड की, जहां अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में संबंधित चंदे में पारदर्शिता एवं कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच एवं खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2026 से राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा एवं रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जनहित, पारदर्शिता, जवाबदेही और राज्यों के अधिकारों की रक्षा की आवाज बुलंद की। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। इस तरह श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चंदे में यदि किसी प्रकार की अनियमितताओं के आरोप है तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एमएमडीआर कानून जो कि लोकसभा और राज्यसभा में जल्दीबाजी से छिपकर पास करके केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता पे थोपा। मैं आपको बता दूं, जो कानून है इसमें ये कहा जाता है, इस कानून के मुताबिक झारखंड राज्य जो खनिज संपदा निकलती है उस पर कर लगाने का
अधिकार झारखंड सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को मिलेगा। अभी चंदा चोरी खान खरीद संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ ये रोष जो आप देख रहे हैं कांग्रेस कमेटी महानगर कांग्रेस की ओर से, तो ये हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिला इससे हमारे झारखंड को राजस्व की झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गोड्डा जिला कांग्रेस ने चंदा चोरी और खान एवं खनिज विधेयक संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष गुरुवार को कई घंटों तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रदर्शन में शामिल कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, हमारी पहचान है। जिस खनिज संपदा की आदिवासी और मूल्यवासी पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 1.5 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है। ये राशि देने के बजाय केंद्र ऐसा कानून ला रही है जिससे राज्य को मिलने वाली राजस्व पर भी असर पड़ेगा। मंत्री के अनुसार सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब 14,000 करोड़ की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। वहीं मान्य सम्मान योजना जैसी अन्य योजनाएं राज्य के संशोधन से संचालित हो रही है। आज इस धरना करने की नौबत इस वजह से आई है कि हम लोगों का जो खनिज, जो हम लोगों का पहचान झारखंड के लिए सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि हम लोगों की पहचान है। हमारे जो सालों से जिस खनिज को हमारे यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों ने संरक्षित रखा है और देश की पूरी जरूरत चाहे किसी भी खनिज के मामले में हो, ज्यादा से ज्यादा उसका पूर्ण करने का काम यहाँ झारखंड से होता है। आज उस खनिज पर हम लोगों का ना अधिकार होकर के केंद्र एक तानाशाही बिल ला करके एक कानून बनाने का काम उन्होंने किया है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिव कुमार के साथ उनकी आत्मीय मुलाकात हुई। वहीं उन्होंने भाई बहन के स्नेह, विश्वास और सम्मान के प्रति इस पावन अवसर की शुभकामनाएं साझा की। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वही मुलाकात के दौरान राजनीतिक एवं समसामयिक विषयों के साथ साथ झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से कर्नाटक और झारखंड के बीच कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, किसानों के लिए नई तकनीकियों का आदान प्रदान, पशुधन प्रबंधन, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, सहकारिता मॉडल, कृषि प्रशिक्षण तथा किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड और कर्नाटक के बीच ज्ञान, तकनीकी और अनुभवों का साझा उपयोग किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार झारखंड के किसानों और पशुपालकों के हित में देश के विभिन्न राज्यों की सफल पहलों को अपनाने तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, जहां एल्यूमिनाई रिलेशन सेल्स द्वारा आयोजित फ्रॉम एजुकेशन टू इम्पैक्ट यूथ लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमिता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, कृषि और समावेशी विकास जैसे विषयों पर संवाद किया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों को समझकर समाधान विकसित करना होता है। एआई और डिजिटल तकनीकी शासन तथा समाज के स्वरूप को तेजी से बदल रही है। ऐसे में युवाओं को तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जनहित और समावेशी विकास के लिए करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए ग्रामीण भारत को समझना जरूरी है। खासकर शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को गांव, किसान, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से परिचित होना होगा। वहीं इससे भविष्य में ऐसे उत्पाद, सेवाएं और तकनीकी समाधान विकसित कर सकेंगे जो भारत की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हो। मंत्री ने कहा कि भारत केवल बड़े शहरों में नहीं बसता, बल्कि उसके गांव, खेतों और मेहनतकश लोगों में भी भारत की असली तस्वीर दिखाई देती है। इसलिए समावेशी विकास का अर्थ तभी सार्थक होगा जब विकास की प्रक्रिया में समाज के अंतिम व्यक्ति की जरूरतें और आकांक्षाओं को भी जगह मिले। Special thank you to Christ University for having me here. I think today I feel a great sense of nostalgia. I feel loved. I feel respected being amongst all the professors who taught us, and especially the new generation who are given to experience today's well-curated event. I think when I walked into this event, Mr. Rahul here asked me, how does it feel for you to be walking into your university and with all of this attention that you've been getting and being pampered by your own professors? I think, Rahul, to answer your question and very honestly, I feel you always get cold feet when you walk into your university. झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ जिले के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन मामले को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सख्त तेवर अपनाते हुए राज्य सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताई है। आपको बता दें, वहीं इस मामले पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एससीबी से इसकी पूरी जांच कराने का आदेश भी दे डाला है। साथ ही उच्च न्यायालय ने कल की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अदालत से ये भी निर्देश दिया कि एससीबी अगले 5 नवंबर 2026 की तारीख तक अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए जांच से जुड़ी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। गौरतलब है कि पैनम माइंस नाम की कंपनी को 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था, मगर उसे लीज से अधिक खनन किया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2010 में हजारीबाग में एनटीपीसी के परियोजना कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े आपराधिक मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री योगेंद्र साहब को भी बरी कर दिया। आपको बता दें, अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्त किया कि इस बात का कोई विशिष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है कि पूर्व मंत्री ने किसी पर हमला किया था या भीड़ को उकसाने में उनका कोई सहयोग तय हो पाया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के उन निष्कर्षों को रद्द कर दिया जिनमें योगेंद्र साहब को दोषी ठहराया गया था। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां रक्षाबंधन पर्व के इस अवसर पर अमरावती में विधायक रवि राणा के कार्यालय में रक्षाबंधन का उत्सव उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनों ने विधायक रवि राणा को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वही कार्यक्रम के दौरान बहनों के सम्मान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण मांग की। रवि राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को वर्तमान में मिल रही 1500 रुपए की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में महिलाओं को अधिक से अधिक
आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सरकार को बहनों के हित में यह निर्णय लेना चाहिए। वहीं राणा ने यह भी कहा कि यदि सरकार के सामने कोई आर्थिक अड़चन है तो जरूरत पड़ने में आमदर और सांसदों के वेतन में कटौती की जाए, लेकिन लाडली बहनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह भी किया है। हर साल की तरह रक्षाबंधन ये युवा स्वयं पार्टी के तरफ से आयोजित किया जाता है और हर महिला हमारी बहनें सब आके मुझे राखी बांधती है, आशीर्वाद देती है। मुझे लगता है बहन और भाई का जो अटूट रिश्ता है, ये रिश्ता मजबूत करने का ये धागे के माध्यम से हमेशा हर भाई ने ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बहनें जिनको आज हमारी ज़रूरत है उनके साथ खड़े रह के उनके हर दुख सुख में उनको मदद करना चाहिए, उनके संकट में हर भाई ने खड़ा रहना चाहिए। ये संदेश रक्षाबंधन के माध्यम से हर साल ये धागे की मजबूती से ये मैसेज संदेश दिया जाता है। और मुझे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को जो देवा भाऊ हर महिला के हृदय में, उनसे विनंती है कि लाड़की बहना योजना जो लाई है उसमें 1500 रुपये जो दिए जाते हैं, महिला सही मायने में घर के सभी समस्या के लिए, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का परिवार को चलाने के लिए सबसे आगे रहती है। मुंबई से 23 अगस्त को नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए गए ठाणे जिले के 9 पर्यटक से संपर्क टूटने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, इनमें कल्याण के 2, डोंबिवली की 1 और वहीं ठाणे के 5 और नवी मुंबई के 1 पर्यटक शामिल हैं। उपलब्ध सूची के अनुसार ये पर्यटक नेपाल के काठमांडू और तुमुरे सहित अलग अलग क्षेत्रों में थे। कुछ पर्यटकों की अंतिम लोकेशन भी दर्ज की गई, लेकिन वर्तमान में उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ पर्यटकों से संपर्क नहीं होने के कारण उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। परिजन प्रशासन और संबंधित एजेंसी से पर्यटकों की सुरक्षित स्थिति और वर्तमान लोकेशन की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं उपलब्ध दस्तावेजों में ठाणे जिले के पर्यटकों की यात्रा और संपर्क से संबंधित जानकारी दर्ज है। अभी पोखरा में है क्या आप लोग? हम लोग पोखरा में सर सब टूर सिस्टमेटिकली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कितने काठमांडू से आगे हुआ है। तुम्हारे कितने ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल? क्या सर? आपके ग्रुप में कितने लोग हैं टोटल? हम लोग टोटल 12 लोग हैं। 12 लोग हैं सर टोटल। अच्छा, मतलब आप लेडीज स्पेशल टूर है क्या? हाँ, लेडीज स्पेशल है, लेडीज स्पेशल के लिए रखा है। 22 अगस्त का टूर था, वही ऑर्गनाइज किया है। दुसरे तुमच्या या पोखरामध्ये आणखी लोक आपले महाराष्ट्रातून आणखी कुठे कोण कोण आले तिकडे? हो, आम्हाला मुक्तिनाथ मध्ये भेटलेले सर. आपले कोरेगावचे होते, काही साताराचे होते, पुण्याचे पण होते. मुक्तिनाथ मध्ये भेटलेले परवा. हा, म्हणजे ते पण सेफच आहे. फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।